भारत में 15,106.7 किलोमीटर भूमि सीमा और द्वीप क्षेत्रों सहित 7,516.6 किलोमीटर की तटरेखा है। देश के हितों के विरुद्ध देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और वैध व्यापार और वाणिज्य की सुविधा के दौरान ऐसे तत्वों को बाधित करने वाली प्रणालियों को स्थापित करना भारत में सीमा प्रबंधन के प्रमुख उद्देश्यों में से है। रविवार को जम्मू वायु सेना स्टेशन पर ड्रोन हमले की पृष्ठभूमि में नागरिक उड्डयन मंत्रालय और गृह मंत्रालय से मानव रहित विमान प्रणाली (UAS) से संबंधित मौजूदा नियमों की और अधिक कठोर समीक्षा करने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार ड्रोन लॉन्च करने के बारे में अस्पष्टता को दूर करने के लिए अब तत्काल आवश्यकता है। दुष्ट ड्रोन के लिए निवारक बनाने के लिए कड़े नियमों की आवश्यकता है। चूंकि मौजूदा नियम निर्माता या आयातक से अंतिम उपयोगकर्ताओं तक ड्रोन के बारे में सिस्टम में जानकारी प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हैं। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। उसकी गिरफ्तारी के एक दिन बाद लश्कर-ए-तैयबा (LET) के शीर्ष कमांडर नदीम अबरार और एक पाकिस्तानी नागरिक शहर के परिमपोरा इलाके में एक मुठभेड़ में मारे गए, पुलिस ने मंगलवार को कहा। पुलिस के एक प्रवक्ता ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि कई हत्याओं में शामिल लश्कर-ए-तैयबा का एक शीर्ष कमांडर अबरार को सोमवार को परिमपोरा में वाहनों की जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया और उससे लगातार पूछताछ की गई। प्रवक्ता ने कहा कि लश्कर कमांडर ने उस स्थान का खुलासा किया जहां उसने मलूरा इलाके में अपनी AK-47 राइफल रखी थी। राजमार्गों पर हमले करने वाले आतंकवादियों के बारे में एक विशेष इनपुट था। उन्होंने कहा कि इनपुट की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए JK पुलिस और CRPF की कुछ संयुक्त चौकियों को राजमार्ग के किनारे रखा गया था। परिमपोरा नाका चेकपोस्ट पर एक वाहन को रोका गया और उनकी पहचान पूछी गई। पीछे की सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना बैग खोलने की कोशिश की और ग्रेनेड निकाल लिया। पुलिस पार्टी तेजी से हरकत में आए और पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति को पकड़ लिया। पुलिस ने चालक और पीछे की सीट पर बैठे व्यक्ति दोनों को पुलिस हिरासत में ले लिया है। अपना मुखौटा उतारने के बाद यह पहचाना गया कि वह आतंकवादी अबरार था, जो लश्कर का एक शीर्ष कमांडर था, प्रवक्ता ने कहा। उन्होंने कहा कि अबरार के पास से एक पिस्तौल और कुछ हथगोले बरामद किए गए हैं। वहां से अबरार को संदिग्ध के घर की घेराबंदी के बाद हथियार AK-47 राइफल बरामद करने के लिए। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। भारतीय वायुसेना IAF में 2 विस्फोटकों से भरे ड्रोन के दुर्घटनाग्रस्त होने के एक दिन बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को बताया कि रणनीतिक और वाणिज्यिक संपत्तियों के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए हथियारबंद ड्रोन के उपयोग की संभावना पर वैश्विक समुदाय द्वारा गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। जम्मू हवाई अड्डे पर स्टेशन ड्रोन की मदद से एक सैन्य प्रतिष्ठान पर हमला करने का एक नया प्रयास रत्नुचक-कालूचक स्टेशन पर सतर्क सेना के संतरियों द्वारा विफल कर दिया गया था, जिन्होंने उड़ान भरने वाले मानव रहित हवाई वाहनों पर गोलीबारी की थी। एक घटना जो भारतीय वायुसेना स्टेशन के पहले आतंकी हमले को देखने के घंटों बाद आई थी। क्वाडकॉप्टर का उपयोग करना। पहला ड्रोन रविवार को रात करीब 11:45 बजे देखा गया और दूसरा ड्रोन सुबह 2:40 बजे मिलिट्री स्टेशन पर देखा गया, जिसमें 2002 में एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें 10 बच्चों सहित 31 लोग मारे गए थे। IAF हमला पाकिस्तान के संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा देश